गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। इससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। आइए इसके आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द 2024 जो बीपीएससी ट्री के पेपर हुई थी। इसको हम आज एनालिसिस करने वाले हैं और एनालिसिस में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। टॉपिक में सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ ऑल क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सोर्सेज क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके लिए आगे एग्जाम्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को एक एक करके हम डिटेल्स देखेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल देखेंगे, किस टाइप के मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल थी, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं और उससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या जो भी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को। और फिर लास्ट में हम जो है पेपर के एनालिसिस को भी करेंगे। जो यहाँ पे आप पेपर देख सकते हैं उस पेपर को भी मैंने लिए हुए हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीपीएससी का जो है 19 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था, इसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। तो सेक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले जनरल स्टडीज़ आप देखते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में आप देखते हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद से पॉलिटी हो गई, इन सारी चीज़ को। उसके बाद से एक लैंग्वेज का पेपर होता है, फिर एक मैथ्स का पेपर होता है, फिर सोशल स्टडीज़, सारे कंबाइंड्स आ जाते हैं, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। तो टोटल मार्क्स इसमें 80 होते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे गुड अटेम्प्ट्स इसमें दिखाए गए और डिफिकल्टी लेवल क्या-क्या चीज़ें उसके थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके बाद से देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें तो टॉपिक्स में सबसे पहले आप देखेंगे ऑर्गन कंट्रोल द बॉडी वायलेंस, यानी मूवमेंट ऑफ द बॉडी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल अवार्ड और साइंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद से घाटशिला इन झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर रेशियो, रिवर शेयरिंग बाउंड्रीज बिटवीन द नेपाल, कन्वेंशंस फॉर द कंजर्वेशन एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, इंडियन पोजीशंस पर कैपिटा। उसके बाद से जो है बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ये है। उसके बाद से यूजेस ऑफ पैक्जिड, फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद से नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस यूजेस ऑफ वाटर्स। फिर देखेंगे यहाँ पे जो सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, उसमें सबसे पहले लीडर ऑफ गदर मूवमेंट के बारे में पूछे गए थे। गदर मूवमेंट जो कि 1930 में हुआ था, लाला हरदयाल जी के द्वारा फाउंड किया गया था, करतार सिंह सराभा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। उसके बाद से अग्रीमेंट की बात करें इंडिया और चाइना, तो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन हो गए। फिर दांडी मार्च की बात करें तो 1930 में हुआ था, ठीक है। 6 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को क्या हुआ था, एंड हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे एन बाई म्यूटनी 1930 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर गुप्ता वाकटा का इसे क्वेश्चन पूछा गया था। टिस्को हो गया, टिस्को में इसको 3-4 कंपनीज है जिससे रिलेटेड ऑब्वियसली उसके ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से बैटल ऑफ सैलीगार्ड, उसके बाद से उसके बाद से है मकस्त और बोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद से आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइंस में आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्स रिक्वायर्ड टू द ऑब्जेक्ट्स एंड वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिकल चेंजेस हो गया। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द सॉकेट से क्वेश्चन पूछा गया था। फूड कैन से रिलेटेड एसआई यूनिट्स आपको पता है सबसे जो है मेजरमेंट यूनिट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो कि सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्पर्जन जैसे कि लाइट चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें रिलेटेड है। फूड चेन जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड है आपके। स्टेट ऑफ मैटर ये केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए आपके। कॉमन नेम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ये भी चीजें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं हिंदी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिंदी वाला यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, आप यहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या-क्या पूछा गया था। तो आर के नारायण राजू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ओसोडिक मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये इंग्लिश में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये उसके यहाँ पे आपको एनालिसिस मिल जाएँगे। फिर पेपर जो है आपका जनरल स्टडीज़ का, तो जनरल स्टडीज़ में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल स्टडीज़ पार्ट 2 और जनरल स्टडीज़ पार्ट 3 में आप देखेंगे जैसे कि सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। इन सारी चीज़ों को अलग-अलग करके आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि विलियम जोन्स से रिलेटेड है। तो विलियम जोन्स से रिलेटेड ये था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वाटर में सॉल्युबल है, क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ये जो है ये आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखेंगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कब थे, तो 1938 में थे। त्रिपुरा सेशन, हरिपुरा सेशन जो हुआ था। उसके बाद से कौन सी रिवर है जो कि बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये चीजें पूछा गया था। तो ये बिहार स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन था।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी साइंस की क्वेश्चन है ये, और साइंस में भी रेस्पिरेशन यानी कि आप देखेंगे रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीज यूज फॉर। मैग्नीज किसके लिए यूज किया जाता है, आप ऑब्वियसली साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद से हु इज द थ्रू हार्मलेस बॉम्ब ऑन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको पता होगा बटुकेश्वर दाता जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कंट्रोल द बॉडी वायलेंस। बॉडी वायलेंस कौन कंट्रोल करता है, तो ये ऑब्वियसली आपको मूवमेंट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो 1934 में इसको फाउंड किया गया था। ये क्वेश्चन था, ये मैथ का क्वेश्चन है आपका। फिर यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे इवन क्लाइमेट के बारे में, तो एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो गया आपके। फिर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड, इसमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, ये चीजें पूछा गया है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखेंगे विच कंट्री इज द वर्ल्ड बिकम टू द फर्स्ट एंसराइन राइट टू द अबॉर्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और पॉलिटी से रिलेटेड है। प्लांट अपीयर्स इन टूवर्ड्स द लाइट्स ड्यू टू द, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको कहाँ देखने को, फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फिर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द घड़ियाल ब्रीडिंग, ये भी आपको जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड जर्नी विद टू द ओपनिंग, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन अनाउंस्ड बाय, इसको अनाउंस कब किया गया था साइमन कमीशन को। फिर मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर द फाउंड इन द टाइडल वेव एनर्जी प्रोडक्शन, ये देखेंगे आप, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस, तो ये भी जो है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। लैम्प यूज टू बी द लाइटनिंग्स आर द कनेक्टेड विथ, ठीक है, ये भी चीजें आपको फिजिक्स से रिलेटेड है। घाटसाला झारखंड फेमस फॉर द, किसके लिए फेमस है, तो ये मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ पे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीजें थे, टॉपिक सोर्सेज उसके क्या थे, मैंने ये चीज आपको बता दी, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पेपर एनालिसिस भी मैंने आपको दिखा दिया कि पार्ट 2 में जो भी हमारा जनरल स्टडीज के पेपर हैं, वो जनरल स्टडीज के पेपर में क्या क्या चीजें पूछी गई है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज इफ यू वांट मोर वीडियो ऑन दिस paper analysis, please comment in the comment box, and then I will be continue with the पार्ट 3 है, जो पार्ट 3 में जैसे कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस एक एक करके हम देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर ऑर्डर। थैंक यू।